मैं सालरा से आया हूँ, मैं सुबह से यहाँ वेट कर रहा था। हमें कहा गया कि ओल्ड एज के लिए अलग आपका काउंटर है, लेकिन सब लोग चले गए, ओल्ड एज वाले अभी 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। न यहाँ कोई काउंटर पर है न कोई, देखिए हमारी लाइन कहाँ तक पड़ी है। इसलिए हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को, डी साहब को खास कर अपील करते हैं कि ये इंतजाम है ओल्ड एज वालों के लिए। इसके लिए हम इसलिए चाहते हैं कि इसके लिए अजाला हो जाए और इसके लिए एक्शन लिया जाए। जो काउंटर खाली है, स्कैन मैंने सुबह ही करके रखा है और मेरा नंबर भी पड़ा है उस पर। से बहुत ज्यादा नुकसान है ये, क्योंकि सब के पास तो ये मोबाइल नहीं हो सकता है, नहीं होता है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी पढ़े हैं जिनके पास ये स्कीम, ये मोबाइल नहीं है, वो और कुछ लोग अनपढ़ भी हैं। इसलिए मेहरबानी करके इस सिस्टम को फिलहाल के लिए, जब तक ना वहाँ उस टाइम तक समाज पहुँचे, उस वक्त तक इस इंतजाम को खत्म किया जाए। मैं रफ्तार से हूँ जी। हम यहाँ सुबह 10 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी 10:30 बजे है। आप चेक कर सकते हो, अभी 10:30 बजे। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए यहाँ स्पेशल सर्विस चल रही है। अभी तक न कोई स्टाफ का यहाँ कोई मेंबर है न कुछ। सुबह से वेट कर रहे हैं, चिट्ठी पर खाली डेट डालना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ सीरियस पेशेंट आप देख रहे हो, कितने बुजुर्ग लाइन में बैठे हुए हैं। हम डीसी साहब से इतना अपील करते हैं, मेहरबानी करके अगर आप यहाँ के सरकर्दा हो तो कम से कम एक राउंड यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पर नजर मारिए, हमारे साथ कौन सी बड़ी बेइंसाफी, जुल्म, बेइंसाफी सब कुछ हमारे साथ होता है। मेहरबानी करके हमारे लिए अगर कोई सर्विस नहीं है तो हमको मार डालिए एक ही बार। यहाँ ऑनलाइन सब कुछ बेकार सिस्टम है, यहाँ कुछ ऑनलाइन चलता ही नहीं है। यहाँ के स्टाफ को पता ही नहीं है ऑनलाइन क्या है। यहाँ के स्टाफ को सर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के स्टाफ को पता ही नहीं है आधार कार्ड ऑनलाइन सिस्टम है क्या। इनको इतनी अवेयरनेस है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है ऑनलाइन सिस्टम है क्या। इनको पता ही नहीं है ऑनलाइन सिस्टम किनको लगाया है आप लोगों ने। मैं अपील करता हूँ, किस सिस्टम को आपने लगाया, आप किसी से भी पूछ लो। यहाँ अभी 10:30 बजे, स्टाफ का पता ही नहीं, तो ऑनलाइन करके हम क्या हम घर में उसको आचार डालेंगे ऑनलाइन सिस्टम को। हम क्या करेंगे ऑनलाइन सिस्टम को। चिट्ठी दिवान टोकन बगैर कहीं गए कन चिट्ठी नीरान आबाद कार्ड टोकन वन, मगर पी बह गई रात दवा वाले पे तो दोपस क्या करो ये पे गयस बह वापस गए कन चिट्ठी दिन ये दिवान बह गई दवा वलिस पे मे तमसी कर मगर सख्ती ये क्या मोबाइल पे क्या करान अपलोड पे कड़ान कंप्यूटर जरिए सख्ती रात ये सख्ती सख्त तिथे कन नी चिट्ठी नीरान कर डीसी साहबस अपील दिव तिथे कन चिट्ठी ये कड़ान। मे नाव निसार अहमद जरगर, बस बसान चूरू सनतपुरा। तो ये नो यमो कोर्मुत क्या स्कैनर क्या आभा कार्ड क्या अत दंदग पर अत समझी मे गो बेकिस जार पार कर मे दित कर बुझ यह गो मोन हाल। ये बुजुर्ग माज बेन मगर यमन तगान कहें कर मे तो यमन कत कर मे कोर ये जार पार अकिस बिचारस बुझ पोर्मुत मे कोर जार पार मे दित बन तमिस बिचारस लोग 8 घंटे मेस मोबाइल पे बनावान। तो वो माज बिचार यमन तगानी यमिस लोग बिचार मे कत बोड़ फोन कहें सह क्या कर सह कत पे कर बुझ यमन तगानी बे बुझ बिचार मोज क्या वन जार पार कर अकिस मे दित कर पन्नी पे गसन ये डी सी साहबस अपील करान ये तथे कन गोस गन सारे बुझ दह गसान दरबदर चिट्ठन सत। एक्चुअली ये जो आपको पता है, ये डिजिटल मिशन जो हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया और आबा के थ्रू हम जो अब जनरेट करते हैं टिकट्स, जो डायरेक्शंस हमको हायर अप से आई हुई है कि हमको नॉर्मली थ्रू QR कोड ही जनरेट करनी है टिकट्स। तो इस करके ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लोगों में अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे डे बाय डे जब ये लोग करेंगे। इनफैक्ट यंगस्टर्स तो कर रहे हैं, कल भी हम उतरे थे रजिस्ट्रेशन में, वी सॉ मेनी यंगस्टर्स डूइंग इट ऑफ देयर ओन। इनफैक्ट वो कार्ड खुद से जनरेट करते हैं अपने रिश्तेदारों के, अपनी बहन भाइयों के, तो इट इज़ गेटिंग वेरी इजी फॉर देम। बट फॉर द एल्डरली पीपल, जैसे बूढ़े लोग हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उनके पास कभी फ़ोन नहीं होते, उनकी यही शिकायत रहती है हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये क्या कहते हैं, हमको इतना नो हाउ नहीं है कैसे चलाना है, कैसे ऐप डाउनलोड करना है। बट मेरी गुजारिश है, उनके बच्चे होंगे, उनके घरों में छोटे अब उनके बच्चे हैं, वो इनको हेल्प कर सकते हैं। उनको जब भी विजिट करना होगा हॉस्पिटल, वो घर से ही अपना आबा कार्ड जनरेट
टोकन जनरेट कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने के बाद उनको सिर्फ यहाँ आना है और अपना टोकन नंबर देना है रजिस्ट्रेशन पर, और वो उनको टिकट देंगे। बट initially we had already written to the deputy commissioner also that हम ये start कर रहे हैं, this will create some problems among the people, तो इनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करने में। है definitely for elderlies is a very difficult thing unless and until जब ये पूरी community को पता चलेगा कि ये कार्ड कैसे जनरेट करना है, हमारे को अपना टिकट कैसे निकालनी है, so it will get definitely it will get sorted out। तो हमेशा एक चेंज जो करना होता है ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमें भी पता है एक नई चीज़ तुम शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे मुश्किलात आ जाते हैं। एग्जैक्टली वी आर फेसिंग द सेम, बट वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट देयर प्रॉब्लम्स। और जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो भी एल्डरलीज होंगे, इवन इफ दे हैव ओनली द आधार कार्ड विद देम, अगर उनके पास खाली आधार कार्ड होगा, हम उनको हेल्प कर सकते हैं, हम उस पर भी उनकी टिकट्स निकाल सकते हैं थ्रू आभा। बट दे हैव टू बी पेशेंट, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली, बाद में कुछ नहीं लगेगा। वंस दे विल गेट टू नो हाउ दिस ऐप एक्ट्स एंड हाउ द टिकट्स आर बीइंग जनरेटेड, it will be very easy for them. There is a continuous 24/7 emergency is going on. If there is a case of emergency, they can come from the emergency side, and if the doctor sitting in the emergency feels that the patient has to be seen by the consultant, they call the consultants of their own, so they need not worry about that. For casualty we have emergency patients, we have casualty। हम लोगों के लिए मैं तो उम्मीद करती हूँ कि दिन ब दिन इनकी ये शिकायत है ये खत्म हो जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि लोग आवाज़ भी उठाएंगे, लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हम भी इनको वो एक किस्म का एक प्रेशर डाल रहे हैं कि ये वाला टेकअप करे, इस तरह टिकट निकालना, टोकन जनरेट करे, खुद से वो टिकट्स निकाले। उससे देखिएगा आपको जो टाइम होता है, द पेशेंट सिंस ही कम्स टू द हॉस्पिटल, और रजिस्ट्रेशन पर उसका जो वो टाइम लगता था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आई एम होपफुल अबाउट दैट। मेरी तो यही उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे कि ये करना है हमको, वी हैव टू डू इट। ओके, थैंक यू।